नमस्ते, क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित। और कल जो चेन्नई ने खेला, आपको एक चीज़ तो समझना होगा कि कल का जो मुकाबला देखने को मिला वो मुझे याद दिलाता है कि जिस तरह से मुंबई कभी पिछले के पिछले आईपीएल सीजन में जब वो चैंपियन बनी थी तो वो खेलती थी, और ऐसा नहीं सीएसके भी खेलती थी। लेकिन अजिंक्य रहाणे ने जिस तरह से कल खेल दिखाया और 29 बॉल पे 71 रन बनाए, अनबिलीवेबल। और उसके बाद फिर शिवम दुबे, फिर डेविड कॉनवे ने, मेन तो जो फाउंडेशन थी सीएसके की वो डेविड कॉनवे ने रखी और ऋतुराज गायकवाड़ ने 5 ओवर में जिस तरह से उन्होंने फाउंडेशन रखा और स्कोर को 50 रन के आसपास पहुंचाया। 50 रन फिर इस तरह स्थिति लाई कि 50 रन और जुड़े जा सके आगे के 5 ओवरों में। तो ये एक फाउंडेशन था, लेकिन उस फाउंडेशन पर जिस तरह से बिल्डिंग बनी और खासकर फिर उसके बाद जिस तरह से अजिंक्य रहाणे ने खेला वो बहुत ही जबरदस्त था। अगर सीएसके के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अजिंक्य रहाणे टेस्ट के बल्लेबाज हैं और उनसे इस तरह की बैटिंग और इस तरह के शॉट्स, कल जो वो शॉट्स लगा रहे थे, अब देखिए उनको लग रहा था देखने में कि वो खुद के इजाद किए हुए शॉट्स हैं, यानी खुद के इजाद यानी कि अपने आप में उन्होंने इंप्रूवमेंट की है। एक टेस्ट के बल्लेबाज द्वारा इस तरह की इंप्रूवमेंट, वो भी इस एज में, जब वो मतलब आप समझिए रिटायरमेंट वाली एज में इस तरह की बैटिंग करना बहुत ही जबरदस्त बात है और अनबिलीवेबल है। कुल मिलाजुला के सीएसके की तरफ से डेविड कॉनवे, अजिंक्य रहाणे और शिवम दुबे, 3 बल्लेबाजों ने हाफ सेंचुरी लगाई। और बाकी अगर बात करें तो रविंद्र जडेजा का छक्कों का कुछ योगदान रहा। छोटे छोटे छक्के उन्होंने जो 1 ओवर में मारे, 2 छक्के 1 चौके। तो मुझे जो समझ में ये आया कि कल का जो चेन्नई का जो टॉप ऑर्डर था वो तो चला ही चला, उसके बाद जो जिस पर दांव खेला वो सभी चले। तो एक दो चीजें अपवाद होती हैं हर मैच में। बात करें अगर कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो कोलकाता नाइट राइडर्स पहले ही पारी में मैच हार चुका था। पहली पारी यानी कि जब चेन्नई सुपर किंग्स बैटिंग करके उसने 236 का टारगेट दिया, तो वहीं से जो है केकेआर वो मैच हार चुकी थी। और ये लगभग सभी लोगों को समझ में धीरे धीरे आ रहा था, क्योंकि वो इतना बड़ा स्कोर अभी तक चेस करना अभी इस आईपीएल में मुश्किल रहा है, वो क्योंकि हाईएस्ट वो स्कोर था इस आईपीएल का। और जो है वो स्कोर अभी किसी ने चेस भी नहीं किया था। तो मुझे ये लग ही रहा था और सभी को लग रहा होगा। दूसरी बड़ी बात ये थी, कल केकेआर के जो बॉलर्स थे, आप उनकी जितनी बॉल देखिए, बॉल एक ही जो पिच है, उस पिच में जो एक ही गलियारा था, उसी गलियारे में वो लगातार बॉल कर रहे थे, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। केकेआर की तरफ से सुयश ने जो है बॉलिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वो शुरू से बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही ज्यादा मतलब पॉजिटिव बॉलिंग कर रहे थे और इंप्रेसिव बॉलिंग कर रहे थे जब उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को आउट किया। तो कहने का मतलब ये है कि उनकी जो बॉलिंग थी, मुझे लगता है कि उस बॉलिंग को बाकी स्पिनर्स ने उस तरह से वो भुना नहीं पाए। हालांकि ठीक है, बाकी बॉलर्स भी हैं उनके पास, जैसे वरुण चक्रवर्ती और तमाम बॉलर थे। मुझे लगा कि वो उतना इफेक्टिव इसलिए ही नहीं हुए क्योंकि पिच के मिजाज को वो कहीं ना कहीं मिस कर रहे थे कि पिच क्या डिमांड कर रही है। हालांकि बहुत ज्यादा जो हाई स्कोरिंग मैच की उम्मीद पहले से थी, लेकिन पिच की डिमांड को नहीं कर, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा रन उन्होंने दिए है। वही हाल था जैसे कि मुंबई बनाम पंजाब किंग्स का मुकाबला था। जितने रन पंजाब मुंबई को नहीं देने थे, उससे ज्यादा मुंबई ने दे दिए थे। वो भी हाई स्कोरिंग मैच था और उम्मीद पहले से थी। तो कुल मिला के ये रहा कि कोलकाता नाइट राइडर्स तरफ से जो बैटिंग देखने को मिली, मुझे कोई वैसा बल्लेबाज दिखा नहीं। चाहे अगर बात करें, अगर कप्तान खुद नीतीश राणा की, फिर उसके अलावा जो ओपनिंग पेयर था वो उस तरह का नहीं चला, तो बिल्कुल, और उसके बाद निचला क्रम नहीं चला। कुल मिला जो डैमेज था, और 20-25 रन के शॉर्टेज, जो छोटे छोटे स्कोर्स थे, वो उनकी जो कंट्रीब्यूशन था उसी से वो 150 रन क्रॉस कर सकी। और वेंकटेश अय्यर जो आउट हुए, मुझे लगता है वेंकटेश अय्यर डिजर्व और ज्यादा करते हैं। मैं पिछले कई वीडियोज में उनके बारे में मैंने कहा था, जब उन्होंने सेंचुरी नहीं लगाई थी, कि वेंकटेश अय्यर के जो खेलने का स्टाइल है वो अप्रोच खासकर वो मैथ्यू हेडन की तरह है। अगर वो इंप्रूवमेंट करें अपने अंदर तो बहुत सारी चीजें चेंजेस आ सकते हैं उनके अंदर, क्योंकि उनकी हाइट और बॉल तक जो रीच है, आप देखिए जब भी बॉल और बैटर जब खेलते हैं और वेंकटेश अय्यर जब खेलना शुरू करते हैं, तो बॉल की जो रीच है वो और बैटर्स की तुलना में बहुत अलग उनकी होती है। कई बार जब ऑफ साइड में जो बॉल खेला, जब वो खेलते हैं, तो जब वो बैट अपना जैसे स्विच करते हैं, तो उस दौरान बॉल उनकी पूरी रेंज में होती है। अक्सर बैटर होते हैं, कई बैटर हैं जिनके साथ ऐसा नहीं होता और बॉल रेंज के बाहर चली जाती है। यही एक कारण होता है कि जब वो शॉट लगाते हैं तो ऑफ साइड की ज्यादातर दूर की बॉल पे भी वो 6 लगा सकते हैं, 4 लगा सकते हैं और अच्छे शॉट्स खेलते हैं। मुझे लगता है कि वेंकटेश अय्यर पे ज्यादा इंप्रूवमेंट की उम्मीद केकेआर को रहेगी, केकेआर उनको प्रमोट करे, और क्योंकि वो फॉर्म में है इस समय। वो ब्रुक के बाद दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो वैसे प्लेयर हैं, बैटर हैं जो
शतक लगा चुके हैं इस आईपीएल में। तो मुझे जो उम्मीद है कि उनके जो खेलने का तरीका है उस पर और इम्प्रूवमेंट करेगी केकेआर और उनको इम्प्रूव करेगी, यानी कि उनकी रैंक चेंज करेगी। बैटिंग ऑर्डर मुझे लगता है कि थोड़ा सा केकेआर को चेंज करना पड़ेगा। बैटिंग ऑर्डर कल का उस तरह का नहीं था। अगर पिच की सिचुएशन वैसी नहीं, आपने सुनील नारायण को उतारा, अच्छी बात है क्योंकि वो लंबे शॉट लगाते हैं, लेकिन 235 उस तरह का टारगेट है कि आप जो ओपनिंग पेयर है उसे एक नील फाउंडेशन देने की जरूरत है, जिस तरह से सीएसके ने दिया। और आप अक्सर देखिए उस तरह से जो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर भी देती है, जो अगर बात करें फाफ डू प्लेसिस और विराट कोहली, फिर उसके बाद मैक्सवेल आते हैं। तो ये जो फाउंडेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे जो चीजें समझ में आई अगर वो ये था कि अगर 2 बैटर ऐसे थे, खासकर रिंकू सिंह की बात करें जिन्होंने हाफ सेंचुरी बाद में लगाई, और वेंकटेश अय्यर, अगर ये 2 बैटर्स थोड़ा सा अगर रुक कर अगर उनका साथ कोई देता या वो खेलते तो स्कोर के नजदीक पहुंचा जा सकता था। ठीक है, हार जीत तो अपनी जगह पे 40 रन का जो एक मार्जिन है वो कम हो सकता था और जीत भी सकते थे। ये थोड़े जो बोलते हैं ना 20% जो चांस होते हैं जीतने के, उस पर मैं बात कर रहा हूँ। तो 40 रन का मार्जिन नहीं होता जिस तरह से बैटिंग है केकेआर की, और केकेआर के लिए ये लगातार तीसरी चौथी हार हो गई। तो वो और उसके बाद सीएसके लगातार 3 मैच जीतकर वो टॉप पे टेबल पर आ गई है। अब राजस्थान रॉयल्स को उसने बीट कर दिया है कुल मिलाजुलाकर। अगर टेबल की बात करें, पॉइंट टेबल की बात करें, तो कुल मिलाजुलाकर सीएसके जो है वो अपनी पुरानी रंगत में लौट गई है। अब इंतजार लोगों को मुंबई इंडियंस का है, मुंबई इंडियंस कैसा खेलता है। केकेआर के लिए धर्म संकट एक ये है कि वो शुरू में तो वो बहुत अच्छा खेली, उसके एक प्लेयर इंडिविजुअल अच्छा खेल रहे थे, लेकिन अब उसकी कमी धीरे धीरे कली खुलने लगी है। और अब जो है मुझे लग रहा है ऐसा कि धीरे धीरे उसे इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो शायद दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद और केकेआर, ये तीनों मुझे लग रहा है कि शायद बाहर हो सकते हैं आईपीएल के लीग मैचों के बाद। और मुंबई इंडियंस को भी देखना होगा कैसे खेलते हैं। फिर इन्हीं चारों में मुझे लगता है कोई होगा जो एक जाएगा आगे। कुल मिला के मैच कल का बहुत अच्छा रहा, हाई स्कोरिंग मैच था, और कल धोनी को लोगों ने काफी देखने के लिए इंतजार करते थे। 2-3 बॉल ही वो खेल पाए, लेकिन कुल मिला जुला के बहुत ही अच्छा और मजेदार मैच था। तो देखते हैं आगे सीएसके कैसा खेलती है, लेकिन सीएसके से बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि धोनी का ये लास्ट आईपीएल हो सकता है। देखते हैं कुल मिला जुला के। थैंक यू, धन्यवाद।